एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। दशा अंतरदशा के कई लेक्चर्स के बाद हमने अभी गोचर स्टार्ट किया। तो गोचर के टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे कि दशा अंतरदशा और गोचर की मदद से हम किसी घटना का एग्जैक्ट टाइम कैसे बता सकते हैं। तो हर एक ग्रह अपनी जब दशा अंतरदशा आती है तभी अपना शुभ या अशुभ फल देते हैं। जब उस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तभी वो अपना शुभ या अशुभ फल देंगे। और किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखने से ये पता तो चलता है कि इस पर्टिकुलर ग्रह की जब दशा अंतरदशा आएगी या इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी तो वो शुभ या अशुभ फल मिलेगा। लेकिन वो उनका फल जो है वो वर्षों में और महीनों में रहता है। किसी ग्रह की दशा जो है वर्षों में है और अंतरदशा महीनों में है, तो एग्जैक्ट टाइम आपको दशा अंतरदशा सिर्फ दशा अंतरदशा से नहीं मिल पा रहा है। तो किसी घटना के बारे में घटनाएं बहुत सी हो सकती हैं, तो किसी घटना के बारे में जो एग्जैक्ट टाइम किस दिन वो घटना घटेगी इसके लिए गोचर का सहारा लेना पड़ता है। यानी दशा अंतरदशा और गोचर दोनों को मिलाकर ही आप बता सकते हैं कि वो किसी घटना का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। घटनाएं बहुत सी हो सकती हैं, जैसे बच्चे की एजुकेशन है, उसका जन्म हुआ, उसके बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, उसे कंपटीशन में बैठना है, कंपटीशन में सक्सेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। इसके अलावा फिर वो शादी ब्याह की घटना है, बच्चे होने की घटना है, उसका अपना कैरियर बनाना, सर्विस मिलना, सर्विस कहाँ मिले, किस तरह मिले, तमाम चीज़ें। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको उस पर्टिकुलर ग्रह की दशा अंतरदशा और उससे रिलेटेड जो गोचर है दोनों का यूज़ करके ही आप वो बता सकते हैं कि ये घटना उसके जीवन में कब एग्जैक्टली कब घटेगी। तो उसके लिए गोचर का दशा अंतरदशा और गोचर दोनों का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई शुभ घटना घटनी है, कोई शुभ घटना घटने वाली है, आपको उसकी दशा अंतरदशा से पता चल रहा है। तो जिस दिन या जब वो शुभ या शुभ घटना घटेगी तो उस समय उससे रिलेटेड, उस घटना से रिलेटेड ग्रहों की जो दशा अंतरदशा है वो भी शुभ होगी और उसी समय उन्हीं ग्रहों की गोचर में स्थिति भी ऐसी बनेगी कि वो उसी घटना के बारे में बताएंगे, यानी वो भी शुभ होगी। तो जब शुभ घटना घटनी है तो दशा अंतरदशा भी शुभ होगी और उन्हीं ग्रहों की जिस दिन घटना घटनी है उसी दिन उन्हीं ग्रहों की वो ऐसी स्थिति बनेगी कि वो भी शुभ होगी। शुभ और दशा अंतरदशा और गोचर दोनों की स्थिति जब शुभ होगी तभी वो घटना घटेगी। मान लीजिए कोई अशुभ घटना घटनी है, व्यक्ति के जीवन में कोई अशुभ घटना घटनी है, किसी ग्रह की दशा अंतरदशा से आपको पता चल रहा है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई अब अशुभ घटना घटने वाली है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होने वाला है, चोट लगने वाली है, तो आपको ये पता तो चल गया कि ये इस ग्रह की दशा अंतरदशा में वो ऐसी घटना घटेगी, अशुभ घटना, एक्सीडेंट है, चोट है। लेकिन वो एग्जैक्टली कब होगी तो वो उसका गोचर देखना पड़ेगा। तो उन्हीं ग्रहों की जिस पर्टिकुलर डे वो स्थिति बनेगी जो कि दशा अंतरदशा में वो अशुभ दिशा दिखा रही है, तो उस दिन वो घटना घटेगी। तो सेम ग्रह हैं, सेम ग्रह जिनकी दशा अंतरदशा चल रही है वो अपनी दशा में अंतरदशा में अशुभ फल दिखा रहे हैं, लेकिन वो अशुभ घटना तब घटेगी जबकि गोचर में भी उन्हीं ग्रहों की अशुभ स्थिति बनेगी, तब वो घटना घटेगी। तो इस तरीके से दशा अंतरदशा और गोचर दोनों को मिलाकर ही आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। एग्जैक्ट टाइम तभी पता चलेगा। अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी ग्रह की दशा अंतरदशा अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया दशा अंतरदशा, योग कारक दशा है, ये पता चल रहा है कि बहुत बढ़िया फल मिलने वाला है, लेकिन वैसी स्थिति उन ग्रहों की गोचर में नहीं बन पा रही है। वो दशा अंतरदशा में तो है लेकिन गोचर में वैसी स्थिति नहीं बन पा रही है, तब वो घटना नहीं घटेगी। वो तभी घटेगी जब गोचर में भी वैसी स्थिति बनेगी। या मान लीजिए कि वो उसका उल्टा, मान लीजिए कि गोचर में स्थिति बन रही है लेकिन दशा अंतरदशा में वो स्थिति नहीं बन पा रही है या दशा अंतरदशा उन ग्रहों की चल ही नहीं रही है, तब वो ऐसी घटना नहीं घटेगी, ये घटना नहीं घटेगी। तो उसके लिए दशा अंतरदशा और गोचर दोनों का ही होना बहुत ज़रूरी है। उन ग्रहों का रोल शुभ या अशुभ दशा अंतरदशा और गोचर दोनों में होना बहुत ज़रूरी है। अब दशा अंतरदशा और गोचर दो चीज़ें हैं, तो दशा अंतरदशा और गोचर में
इसमें इम्पोर्टेंस जो है वो दशा अंतर्दशा की ज़्यादा होती है। दशा अंतर्दशा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और गोचर उसका एक सपोर्टिंग पार्ट है। गोचर से सिर्फ वो एग्जैक्ट टाइम बताएगा, लेकिन जो घटना है उसके बारे में वो दशा अंतर्दशा से ही पता चल रहा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति में की कुंडली में आप देख रहे हैं कि कोई ग्रह जो है बहुत ही ज़्यादा योग कारक, बहुत बढ़िया एक्सेलेंट फल देने वाला है। किसी बच्चे का मान लीजिए कि कंपटीशन होना है, उस समय उस ग्रह की दशा अगर आए, अंतर्दशा आए, तो वो कंपटीशन डेफिनेट उसमें compete कर लेगा, उसमें सक्सेसफुल होगा। लेकिन वो दशा अंतर्दशा आ ही नहीं रही है, या तो उसके जीवन में ही नहीं आई, या इतनी देर के बाद आई कि जब समय उसका निकल गया। क्लियर? वो चाहे गोचर में बार बार आपको दिखाई दे रहा है, रिपीटेडली एवरी ईयर, कुछ कुछ साल में वो स्थिति बन रही है कि ऐसी स्थिति आएगी जिससे ये कंपटीशन compete करेगा, लेकिन वो दशा अंतर्दशा उन ग्रहों की आ ही नहीं रही है, या तो उसके जीवन में आई ही नहीं, या जब समय बहुत ज़्यादा निकल गया, ओल्ड एज में कहीं आ रही है, तो उसका कोई पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ। तो इसलिए दशा अंतर्दशा जो है वो वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गोचर एक सपोर्टिंग पार्ट है उसका। तो दशा अंतर्दशा का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा है और गोचर का फल दशा अंतर्दशा पर ही डिपेंड करता है। अब बात यह है कि ये कैसे पता करें कि ये एग्जैक्ट घटना कब घटेगी, कैसे मालूम करें? ये तो पता चल गया कि दशा अंतर्दशा और गोचर दोनों का रोल होना चाहिए, लेकिन हम कैसे मालूम करें कि दशा अंतर्दशा और गोचर का यूज़ कैसे करें कि हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए? इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो दो मेथड जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हम आपके लिए रखते हैं, बताएंगे आपको। एक तो एक ये है, एक ये वाला। दो एग्जाम्पल्स हम आपको देंगे। एक में क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़मीन या मकान खरीदना है। क्लियर? वो उसको ज़मीन या मकान खरीदना है, वो आपके पास आया पूछने के लिए कि हमको ये ज़मीन खरीदनी है, मकान खरीदना है या मकान बनवाना है, तो हम कब हमारे भाग्य में होगा, कब हम ज़मीन लेंगे, कब मकान बनेगा हमारा। तो ज़मीन मकान से रिलेटेड आपको उसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, वो पर्टिकुलर भाव देखिए, पर्टिकुलर हाउस जो कि ज़मीन और मकान को रिप्रेजेंट करता है। तो आप कुंडली में देखेंगे कि फोर्थ हाउस, आपको पहले बता चुके हैं, फोर्थ हाउस और उसका लॉर्ड यानी चतुर्थेश और उसका कारक मंगल, ये तीन चीज़ें जो हैं वो ज़मीन या मकान को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब इन ग्रहों की दशा आएगी, दशा अंतर्दशा उसके जीवन में आएगी, जिस समय पूछने आया, मान लीजिए कि आपने देखा कि अरे तो बढ़िया, इसका चतुर्थेश मंगल या इन सब की दशा चल रही है और चतुर्थेश भाव इन्वॉल्व हो रहा है, चतुर्थेश की दशा या साथ में मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यानी ये अच्छे हैं, योग कारक हैं। तो इनकी दशा अंतर्दशा में ये व्यक्ति ज़मीन खरीदेगा या मकान बनवाएगा। लेकिन वो एग्जैक्टली कब होगा, यही तो आपसे पूछने आया है कि कब होगा। तो उस केस में आपको अब गोचर का सहारा लेना पड़ेगा। तो गोचर के लिए अब आप देखिए कि लग्न लग्नेश जो है वो व्यक्ति स्वयं है ना। ये तो जो कुंडली है उसका जो एसेंडेंट है लग्न, उसका लॉर्ड लग्नेश। तो लग्न या लग्नेश जो है वो क्या हुआ, वो व्यक्ति स्वयं। और कारेश, कारेश का मतलब वो भाव या भावेश या कारेश, जैसे फॉर एग्जाम्पल चतुर्थ भाव चतुर्थेश। क्लियर? तो जब इन दोनों का संबंध होगा, यानी लग्न लग्नेश का संबंध उस पर्टिकुलर भाव जिसकी बात कर रहा है उस भाव या उसके भावेश या उसके कारक से होगा, तभी वो मकान ज़मीन खरीदेगा या मकान बनवाएगा। तो ये संबंध किस तरीके से होगा? एक तो आपने देख लिया कि चतुर्थ भाव चतुर्थेश मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, फर्स्ट क्लास है, बढ़िया, इस पीरियड में मकान उसका बनेगा या खरीदेगा। लेकिन गोचर में अब आप देख रहे हैं कि जिस दिन पर्टिकुलर डे लग्नेश प्लस कारेश में संबंध हो, लग्नेश का मतलब जातक स्वयं, कारेश का मतलब चतुर्थेश हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ज़मीन से रिलेटेड है तो लग्नेश प्लस चतुर्थेश दोनों लग्न में आ जाएं, या लग्नेश प्लस कारेश कार्य भाव यानी चतुर्थ भाव में दोनों आ जाएं गोचर में, या लग्नेश और कारेश एक साथ बैठ जाएं, मतलब दोनों में संबंध होना चाहिए, या लग्नेश कारेश, लग्नेश और चतुर्थेश की एक दूसरे पर दृष्टि हो तो दोनों में संबंध होगा, दृष्टि संबंध। या लग्नेश कार्य भाव में बैठ जाए यानी फोर्थ भाव में बैठ जाए और कारेश लग्न में बैठ जाए, या लग्नेश लग्न में बैठे
और कारेश कार्यभाव में यानी 4th हाउस में बैठ जाए। तो इस तरीके से जब लग्न लग्नेश का संबंध 4th हाउस 4th चतुर्थेश या मंगल के साथ होगा, उसी पर्टिकुलर डे वो व्यक्ति ज़मीन या मकान खरीदेगा या उसका मकान बनना शुरू होगा। इस तरीके से आपने ये वाला मेथड देखा। इस मेथड से आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम उसका किसी घटना का कैसे घटेगा। अब एक दूसरा मेथड जो आपको बताते हैं इसके लिए एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, वो है डबल गोचर। उसको कहते हैं दोहरा गोचर या डबल गोचर का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि वो एग्जैक्ट टाइम किसी घटना का कैसे आप पता करेंगे। तो डबल गोचर का मतलब है कि जब दो ग्रहों का यूज़ करके आप गोचर का दो ग्रहों का यूज़ गोचर में करते हैं, उसको डबल गोचर कहते हैं। तो इसके लिए जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, एक तो शनि जो सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग है, 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, और गुरु जो हैं बृहस्पति, जो कि 12 महीने या 12 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय एक राशि में रहते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करके आप डबल गोचर से आप ये बता सकते हैं कि घटना का एग्जैक्ट टाइम कब होगा। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए शादी ब्याह है, किसी व्यक्ति की शादी होनी है, तो उसकी शादी से रिलेटेड क्या भाव है, शादी से रिलेटेड सप्तम भाव, सप्तमेश, उसका कारक शुक्र। तो जब इनकी दशा अंतरदशा होगी तो आपको, और अच्छे हैं, सब अच्छी पोजीशन में है जन्म कुंडली में, तो आपको पता चल गया कि इस व्यक्ति की अब शादी का समय आ गया। सप्तम भाव, सप्तमेश, शुक्र और लग्न, इन सब की जब लग्नेश इनकी जब दशा अंतरदशा चल रही है, तो एक आपको आइडिया लग गया कि इसकी शादी का समय आ गया। तो उस समय आप अब गोचर का यूज़ करेंगे। गोचर में सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट यानी जो सबसे स्लो है, शनि को देखिए। तो शनि का संबंध जब लग्न और सप्तम से हो, क्लियर, जब शनि का संबंध लग्न और सप्तम, शनि की जो मूवमेंट है 2.5 साल है, तो 2.5 साल के पीरियड में जिस समय दशा चल रही है ये सप्तम सप्तमेश या लग्न लग्नेश की, तो शनि का संबंध लग्न और सप्तम से हो। तो लग्न और सप्तम से मतलब कि लग्न में बैठ जाएं सप्तम को देखें, या सप्तम में बैठ जाएं लग्न को देखें, यानी किसी तरह इनका संबंध हो, या लग्न और सप्तमेश से संबंध हो, यानी लग्न में बैठ जाएं और सप्तमेश को देखें, या सप्तमेश पर बैठें लग्न को देखें, या लग्नेश और सप्तम में संबंध हो, और या लग्नेश और माने शनि का संबंध लग्न और सप्तम से हो, लग्न और सप्तमेश से हो, लग्नेश और सप्तम से हो, या लग्नेश और सप्तमेश से हो, या लग्न और लग्नेश और शुक्र जो कारक है शादी ब्याह का उससे हो। क्लियर। तो शनि का संबंध इन चीज़ों से जब होगा तब वो ये पता चलेगा कि शादी का समय आ गया। अब शनि जो है क्या है, शनि समय है, काल है, यानी शादी के समय को बता रहे हैं। तो उन्होंने आपको एक संकेत दे दिया, ये इंडिकेट कर दिया कि शादी का अब समय आ गया है, और शनि जो है इन्होंने मतलब वो समय बता दिया। तो शादी के लिए ऐसा कहा जाता है कि शनि महाराज का जब तक आज्ञा न हो या जब तक वो अनुमोदन नहीं करेंगे तब तक शादी ब्याह हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले शनि का ही गोचर देखते हैं कि इन चीज़ों से जब रिलेशन होगा शनि का, तब वो यानी शादी का समय आ गया। लेकिन वो 2.5 साल का पीरियड है, उस 2.5 साल के पीरियड में, उसी 2.5 साल के पीरियड में अब गुरु का रोल आएगा। तो गुरु यानी बृहस्पति का भी संबंध अगर लग्न और सप्तम से हो, लग्न और सप्तमेश से हो, अथवा लग्नेश और सप्तम से हो, अथवा लग्नेश और सप्तमेश से हो, या लग्नेश और शुक्र से होगा, तो फिर ये इसके मतलब कि वो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। तो शादी ब्याह के लिए समय तो बताएंगे शनि, ये काल है, समय, शादी का समय, और गुरु यानी गुरु आशीर्वाद देंगे बृहस्पति। तो बिना इनकी आज्ञा के शादी नहीं होगी, बिना इनके गुरु के आशीर्वाद के भी शादी नहीं हो सकती। तो जब शनि और गुरु दोनों का रोल होगा, दोनों का संबंध ये इस तरह से होगा, लग्न और सप्तम, लग्न सप्तमेश, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश सप्तम, लग्नेश सप्तमेश, लग्नेश और शुक्र से होगा, तब उस दिन शादी होगी। क्लियर। तो ये चीज़ आपने देखी कि कितनी बढ़िया है, मतलब डबल गोचर से बहुत ज़्यादा ये सही प्रेडिक्शन आता है और सही कैलकुलेशन होता है इससे। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शनि का एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड ये डबल गोचर यानी शनि और बृहस्पति के गोचर से आप जो है बता सकते हैं कि वो शादी ब्याह का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा।
क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, व्यक्ति के जीवन में तमाम घटनाएं हैं। एजुकेशन से रिलेटेड देखना या फिफ्थ हाउस यानी पंचम हाउस देखिए, पंचमेश देखिए, पंचम का कारक बृहस्पति देखिए। शादी ब्याह है तो आपको बताया सप्तम सप्तमेश कारक शुक्र को देखिए। अगर मान लीजिए कि अगर सपोज सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर है या बिजनेस से रिलेटेड है तो आप दशम भाव दशमेश और उसका कारक यानी सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये कारक हैं, इनको आप देखेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप ये इनका रिलेशन देखेंगे उन चीज़ों का, चाहे इससे देखें चाहे इससे देखें, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आपको बताया कि जीवन में किसी घटना का घटने का जो एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए दशा, अंतर्दशा और गोचर दोनों का यूज़ करके ही आप इस चीज़ को बता सकते हैं कि उस घटना का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। सिर्फ दशा अंतर्दशा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ गोचर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब दोनों का रोल होगा, दशा अंतर्दशा भी बहुत बढ़िया हो और गोचर में भी जब वो इस तरीके का रिलेशन बने और शुभ रिलेशन बने, तब अच्छी घटना घटेगी। अगर दशा अंतर्दशा खराब है और उसी समय अगर गोचर में भी वो वैसी ही स्थिति बन रही है उन्हीं ग्रहों की जो कि वो खराब स्थिति बन रही है, तभी वो खराब घटना घटेगी। इस तरीके से ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है। आप इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और स्टडी करिए। और ये जो है आगे प्रेडिक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा आगे प्रेडिक्शन के लिए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो काइंडली सब्सक्राइब करें। और ये जो लेक्चर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए सब लेक्चर नंबर पड़े हैं, एक के बाद एक लेक्चर आप देखते जाएंगे तो वो फंडामेंटल्स आपके बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे और बहुत आपको फिर ईजी लगने लगेगा। थैंक यू।